हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो स्पेशल सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक है। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी उनको ये सोच करके बिल्कुल मत करना कि मैम ने हमें एक सॉल्यूशन दे दिया, हमें इसी सॉल्यूशन की नीड थी तो हमारा ये काम हो गया। नहीं, अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ में करोगे तो सच में आपको इस स्पेशल सीरीज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट आप एक ही तरीके से उठा सकते हो। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को सेल्फ करो। ओके, खुद से करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि कहाँ हमने मिस्टेक कर दी, कितनी चीजें हम लोगों को आ गई है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जिन चीजों में आप गड़बड़ करोगे, जो चीजें आपको नहीं आएंगी, आप अपनी नोटबुक में उसी टाइम देखो, उसी टाइम उसी चीज को रिवाइज करो, उस एरिया को जा करके पकड़ो कि हाँ हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं आई, हमें इसका रिवाइज करना है, हमें इनका रिविजन करना है। तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ में करोगे तो ट्रस्ट में कि आपका ये जो रिवीजन का सेशन जो आपका चल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट देने वाला होगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। मैं एक एक करके आपको जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपके जो क्वेश्चन है 2025 के क्वेश्चन है, जनवरी के क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। ओके, तो रिवीजन भी होगा आपका, साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा एरिया आ गया है, कौन सा एरिया नहीं आया अपने नोटबुक का। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, वो भी कौन सी है, 3x3 की आपके पास में मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज है वो एंट्रीज इस फॉर्मूले से फिल होगी। चलो ठीक है, यहाँ तक दे दिया इन्फॉर्मेशन। आगे देखो, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज दिस, ओके, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कब आएगा? जब आपके पास में ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर लाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और ए को बनाने के लिए आपको किस फॉर्मूले की जरूरत है? ए आई जे, जो इसने दिया है। क्या दिया है? √2 की पावर कितनी है? आई प्लस जे। ये आपके पास में फॉर्मूला दिया। अब इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले में स्पेशल चीज ये है कि आपके पास में ए आई जे दे दिया। ओके, दैट इज इक्वल टू ए जे आई। क्या ये ए आई जे ए जे आई के इक्वल है? बिल्कुल है। तो चलो मैम, यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो आपके पास में कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को हम लोगों को मिल चुकी है। अच्छा ठीक है, अगर बनने वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो हम लोगों को सिर्फ नीड किसकी है? A11 की। अब A11 कितना आएगा? √2 की पावर 1+1, दैट इज कितना मिलेगा? 2 मिल गया मैम। ओके, A12 कितना होगा? √2 की पावर 3, दैट इज 2√2। ओके, इसी तरीके से A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 की पावर कितनी होगी? 4 होगी। इसका मतलब मैम हम लोगों को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ओके, अबे हमें क्या निकालना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज तो हम लोगों को सभी निकालनी होगी ना। तो √2 की पावर 2+2 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 4। ओके, अब फाइनली हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 2 की आ गई तो 2 3 की वैल्यू निकालनी है। 2 3 की वैल्यू कितनी होगी? √2 की पावर 5। अब ये वैल्यू कितनी देगा? 2 3 4√2 कितनी हो गई? 4√2। ओके, फाइनली हमें वैल्यू निकालनी है A33 की। किसकी? ये भी डायगोनल एंट्रीज है, तो डायगोनल एंट्रीज तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी निकलेगी ना। तो A33 कितना हो जाएगा? √2 की पावर 3+3, दैट इज 3+3 दैट इज 6। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी निकलेगी? 8। अब इसे निकाल, इसे डब्बे में बंद कर दो। ये तो थी हमारी इंफॉर्मेशन जो इस कंडीशन से हम लोगों को मिली है। ओके, अब चलो हम बनाते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? चलो वो भी देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A11 दैट इज 2, A12 दैट इज 2√2, A13 कहाँ है? A13 हमारा 4 है। A21 कितना आएगा? अच्छा, A21 तो हमारा आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है। इससे 2√2, ये ऊपर वाले, ये जो एंट्री होगी वही एंट्री ये वाली होने वाली है। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बनाना आता ही होगा। ओके, तो A22 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। A23 4√2, ये मैंने कलर और चेंज कर दिया, कोई नहीं, 4√2। ओके, ये बना 4। क्या है ये? 3 1। 3 1 की एंट्री क्या होगी? 4, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो ये हो गया हमारे पास में 4√2। फाइनली डायगोनल एंट्रीज की वैल्यू कितनी है? 8। ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी है ए मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स में आपको ये पता चल रहा होगा कि जब हम मैट्रिक्स से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो जितनी भी एंट्री, जितने भी कॉलम होते हैं, पूरे से वही कांस्टेंट जो भी होगा आपने कॉमन लिया है वही निकल के आने वाला है। तो मैंने पूरी मैट्रिक्स से मैंने 2 कॉमन लेना है। 2 मैंने जब कॉमन लिया यहाँ से तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? 1√2, ये है 4, सॉरी 2, अंदर है √2, ये कितना होगा? 2√2, ये 2 आ गया, ये 2√2 आ गया, और ये आपके पास में 4 आ गया।
तो हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स के अंदर ए स्क्वायर निकालने के लिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। ओके, लेकिन हम लोगों को नीड किसकी है, ए स्क्वायर की, और ए स्क्वायर मैं आप लोगों के लिए ए डॉट ए करके निकाल रही हूँ। अदरवाइज मैं कैसे करती मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको मल्टीप्लाई करती इनसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी उसको, कोई मैं ए क्रॉस ए करके नहीं लिखती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही करूंगी, क्योंकि जब आप करने लगेंगे ना तो आप लोगों की स्पीड बनेगी और आप लोगों को दिमाग में खुद से सोचने लगेंगे आप लोग। ओके, चलो आगे। टू, चलो मैं ये टू क्यों लिख रही हूँ, मैंने तो ए स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर करेंगे तो टू टू टाइम, ये टू जो होगा आपका बाहर वाला, ये टू टाइम आ जाएगा, दैट मीन्स टू स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट लिखो, वन रूट टू टू, ये बना रूट टू 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 रूट टू, ये रूट टू, ये हमारे पास में फोर, ये हमने पूरी एंट्रीज एक ही फिल करी है अभी। अभी दूसरी बार मैंने एक ही एंट्रीज फिल करी है। ओके, ये मैंने पूरी एंट्रीज आप लोगों के लिए फिल कर दी। ओके, अब चलो फटाफट से ए स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन ए स्क्वायर में हमें पूरा नहीं निकालना, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में डिमांड है कि सिर्फ थर्ड रो चाहिए, और थर्ड रो चाहिए तो हम लोगों को क्या करना है, इस एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना है ओनली, और हमें कौन सी, लास्ट वाली रो निकालनी है। लास्ट वाली रो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट रो कैसे निकालोगे आप लोग। चलो हम लास्ट रो ही निकालेंगे। टू प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में फोर, ये फोर किससे मल्टीप्लाई होगा, एट से। ओके, ये हमारे पास लास्ट रो आ गई है। चलो फर्स्ट ही आया अभी तक, तो अब टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू से, तो ये होगा टू रूट टू, प्लस टू रूट टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें देगा फोर रूट टू। अब ये फोर को टू रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एट रूट। लास्ट क्या होगा, टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से, ये होगा फोर प्लस एट प्लस 16। फटाफट से मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने पूरी एंट्रीज इसीलिए फिल नहीं करी क्योंकि हमें नीड नहीं है। ओके, ए स्क्वायर को निकालने के लिए बाहर तो आ गया अपने पास में फोर। ओके, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमें तो क्या चाहिए, इफ द सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स इन द थर्ड रो। तो थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट है मैंने सारे लिख दिया है, इनका सम निकालना है और इनका सभी का सम करना है। तो फर्स्ट का सम देखो, इसका मैंने सम किया तो ये हमें मिल रहा है 14, करेक्ट। इसका सम देखो, 8 4 12 13 14, ओके, तो 14 रूट टू आपको ये मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट का देखो, नेक्स्ट का कितना मिला, ये 28 आपको लोगों को मिल जाए। इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में 4 है, ये आपके पास में अंदर 42 बना, ये 14 रूट टू बना। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 168, ये मिला 556, मिल गया ना, ये रूट टू। ओके, तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि अल्फा, क्योंकि इसने बोला कि आंसर किस फॉर्म में मिलेगा आपको, अल्फा प्लस रूट टू बीटा, इस फॉर्म में आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 168। अच्छा, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 56। ओके, ये बीटा की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन इसने वैल्यू किसकी पूछी है, अल्फा प्लस बीटा की। अभी तक इसका पेट नहीं भरा है, अभी तक भी क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 168, 168 को 56 से ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 224। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि आपने जब किया इसको पोज करके, तो आपने कहाँ मिस्टेक करी है। क्या आपने मैट्रिक्स के अंदर ये कॉमन लेने में मिस्टेक करी है, या फिर कॉमन नहीं भी लिया, आपने डायरेक्टली इसको ए स्क्वायर किया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, और आपने देखो कि कहाँ आपने मिस्टेक करी है, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी पर जाओ, उसका रिविजन करो। ओके, इतना आपको हर एक क्वेश्चन के लिए करना है, फिर आपका देखना आपके नोटबुक ही आपके दिमाग में कितनी अच्छे से प्रिंट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। का सेकंड क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में दिया है आपके पास में ए दे दिया, ठीक है। इफ ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे एंड सी आई जे आपको दिया है, ये दिया है, जिसमें एंट्रीज ऐसे ऐसे अपने को लेनी है, और सी क्या है, सी आई जैसे बनने वाली मैट्रिक्स। ओके, और ए डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू हमसे पूछी है। अच्छा, जो भी हमसे पूछी है उसको निकालने के लिए सबसे पहले सी आई जे की हेल्प लेनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। एक के ऊपर हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले सी आई जे को देखते हैं कि सी आई जे सी कैसे बनेगा। सी हमारा सी आई जे से बनेगा। ओके, और सी आई जे जो दिया है, हमें क्या दिया है, समेशन के इक्वल टू 1 to till 2 एंड ए आई के कैपिटल ए जे के, ये हमें दिया है। अब सी की मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें किसकी नीड है, C11 की। C11 देखो कैसे आएगा, के की वैल्यू 1 से लेके 2 तक वेरी करवानी है, और ए आई, ये आई जी है, तो आई की मैं आपको ये प्रोसीड करना बता रही हूँ यहाँ पे कि इसकी वैल्यू निकालनी कैसे है। ये सी आई जे लिख रहा है अपने पास में, ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 पुट कर देना है, क्योंकि C11 की वैल्यू निकाल रहा है, दैट मीन्स A1 के, फिर यहाँ लिखो कैपिटल 1 के,
ये निकलवा रहा है। चलो ठीक है, ये चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गई कि हमें C11 को इस तरीके से ओपन करना। चलो अब यहाँ पे समेशन को हटाते हैं। समेशन को कैसे हटाओगे, A11 के की वैल्यू 1 पुट कर दी ना मैंने इस बार, A11 ठीक है। नेक्स्ट A12 कैपिटल A12, क्लियर हुआ आपका? ओके तो चलिए आप लोगों के पास में ये आ चुका है A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये आपके पास में किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये आपकी किस चीज को डिफाइन कर रहा है? तो मैम आप कहेंगे कि मैम ये तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है। क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए है। हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये इसी तरीके से निकालते हैं। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ए आपके पास में मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। चलो निकालो। लोग बेस में कितना है, 5 है, 128 है। लोग बेस 4 है, ये 25 है, माइनस लोग बेस 4 5, लोग बेस 5 है और 8 है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, लोग बेस में 5 है एंड 128 है। जरा देख करके बताओ, जब ये 128 है तो 2 की पावर 7 में यहाँ लिख सकती हूँ, और ये लोग बेस 4 है यहाँ पे तो इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, करेक्ट। यहाँ कितना है, लोग बेस 4 है, ये 5 है, ये लोग बेस 5 है, लेकिन ये लोग बेस, ये इसको मैं लिखूंगी 2 की पावर 3। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना आने वाला है बाहर, देखो यहाँ भी कितना है, 2 की पावर 7 और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। ये 7 और 2 इन दोनों को मैं बाहर लेकर आऊंगी तो कितना होगा, आपको लॉग की प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ के लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी काम आएगी, जब लॉग के बेस में लॉग बेस ई ए की पावर एक्स होता है तो इसे हम ओपन करते हैं एक्स, ये एक्स कहाँ आ जाता है नीचे, एक्स लॉग बेस ई ए। ये मैंने लॉगरिथमिक की सारी प्रॉपर्टीज करवाई हुई है आपकी। ओके तो ये आपके पास में दिमाग में होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है तो मैंने 7 और 2 को नीचे लेकर के आए तो ये बना 14 लोग बेस 5 2 एंड नेक्स्ट बना लोग बेस 4 5। आगे देखो, इस 3 को जो ऊपर है 2 की पावर 3 है, इसे भी मैंने क्या किया, इसको नीचे ले लिया 2, सॉरी इसे मैंने नीचे लिया तो ये बना नीचे 3। आगे कितना बचा, लोग बेस 4 5, लोग बेस 5 2। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो लोग बेस 5 2 है, ये भी लोग बेस 5 2 है, ठीक है। ये लोग बेस 4 है, ये भी आपके पास में सेम है, लेकिन 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 11 बचेगा। और ये कितना है, लोग बेस 5, ये 2 है, ये आपके पास में फाइनली कितना बचा, लोग बेस 4 है, ये 5 है। चलो अब नेक्स्ट आपके लोग की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन दोनों को जब आप ओपन करोगे, इन दोनों को कैसे लिखोगे, अच्छा मैं इसको और थोड़ा बहुत होल करके बताती हूँ। क्या लोग 2 बाई लोग 5 लिखोगे पहले को, लोग बेस 2 अपन लोग बेस 5, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं इस चीज को ओपन कर रही हूँ। लोग बेस E5 अपॉन में लोग बेस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि लोग बेस E4 लिखूंगी तो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके अब इसे इजीली आप लोग काट सकते हो, तो ये फाइनली हमें जो वैल्यू देगा वो 11/2 वैल्यू देगा। तो मतलब हम लोगों को क्या पता चला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू हमारे पास में आई है वो कितनी आई है, 11/2। दैट मीन्स C11 की जो वैल्यू हमारे पास में आई है वो कितनी आई है, 11/2। ओके इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमें किसकी जरूरत है, C12 की जरूरत है। किसकी, C12 की। और C12 कैसे निकलेगा, चलो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और C12 निकालते हैं। C12 निकालने के लिए समेशन K इक्वल टू 1 टू टिल, सारी चीजें ओपन करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। K इक्वल टू 1 टू टिल 2 A1K कैपिटल 2K। अब इसे ओपन करो समेशन को, A11 कैपिटल 21 प्लस A12 कैपिटल 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास में, 0। आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसके अंदर पढ़ी होगी। ओके ये वहीं से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चलो ठीक है, अब आप बात करते हैं C13 की, सॉरी C13 की नहीं, C21 की। क्या लिखती हूँ मैं, C21 की वैल्यू अगेन आपके पास में 0 आएगी। इसी आपके पास में कुछ ऐसा ही आपके पास में बनेगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। फाइनली C22 की वैल्यू निकालते हैं। C22 की वैल्यू कैसे निकालोगे, K की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक वेरी करेगी, A2K कैपिटल A2K, ये आपके पास में। चलो इसे ओपन करते हैं, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22। ये आपके पास में अगेन क्या मिल रहा है, ये आपके पास में अगेन डिटरमिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11/2। तो कंप्लीटली आपको C मिल गया है। C कितना मिलेगा आपके पास में, C 11/2, ये आपके पास में 0। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, 0।
ये कितना मिला 11/2। तो ये आपके पास में कंप्लीटली सी आ गया है। इसमें दिमाग में रखने वाली चीजें ये थी जो आपको याद होनी चाहिए थी। एक तो ये कि आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैट्रिक्स में जब हमें इस तरीके से लिखते हैं, ये आपके पास में ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज है, ठीक है। जब मैट्रिक्स में ये चीज निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 0 मिलती है। नेक्स्ट आपके पास में, चलो ठीक है, आपके पास में ये दो ही पॉइंट थे आप लोगों की यहाँ पे, जो पता नहीं मे भी आपसे मिस्टेक हुए हो या आपके दिमाग में हो। ओके, अब यहाँ से फटाफट से डिटरमिनेंट ऑफ सी निकाल लेते हैं, लेकिन निकालना किसको है हमें, डिटरमिनेंट ऑफ 8, सॉरी 8 डिटरमिनेंट ऑफ सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11/2 मल्टीप्लाई बाई 11/2। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया। ये 8, आपको पता है 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 8 आया आपके पास में, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लो। अब फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना देगा आपके पास में, 242, कितना देगा 242। तो आपके पास में फाइनल जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका इससे करेक्ट होगा। ओके, देख लो कहीं भी आपने जो मिस्टेक करी हो कोई भी प्रॉपर्टी में, तो उसका तुरंत रिवीजन करो। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, लेट एस इक्वल टू, आपके पास में ये सेट दिया हुआ है और आपके पास में ये मैट्रिक्स दी हुई है। फिर इसने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, किसमें, एस में, सेट में एलिमेंट्स बताओ। ओके, अब सेट के एलिमेंट्स में वो सारे आपके इंटीजर्स हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स होंगे जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, और इस इक्वेशन में क्या है, खूबसूरत चीज है, ए की पावर है। चलो निकालो बे, ए की पावर है, कैसे निकालोगे, आपके पास में तो ए दिया हुआ है। चलो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ इसका। ए आपके पास में कोई ये मैट्रिक्स है, A-1 1, 0, ये आपके पास में ए मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया, ए की पावर एम को निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझती हूँ कि क्या आपके, जनरलाइज करना तो बच्चों को आता ही होगा। कैसे करेंगे, ए की पावर एम तक पहुंचने के लिए हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये 2-1 1 0 है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ देखो, 2 को मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास में 4 आया। अगेन इसमें -1 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि -1 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -2। ओके, नेक्स्ट देखो, ये 2 है, ये 0 हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास में -1 दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये आपके पास में 3 है, ये -2 है, ये 2 है, ये -1 है। तो यहाँ देखो आपके पास में ए मैट्रिक्स ये थी, ये आपके पास में ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ आपके पास में 2 था, ये आपके पास में 3 है, ये आपके पास में -1 है, इससे एक कम, इससे -1 में -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी -1 में से एक आप जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा -2, करेक्ट, मतलब एक कम हो गया। ओके, तो ये आपके पास में -2 मिला। ये आपके पास में 1 है, अब 1 में आपने एक ऐड किया, ऐड करने पर आपको 3 मिला। 2 में आपने ऐड किया था इसलिए आपको 3 मिला था। 0 में अगेन आपने -1, एक घटाया, एक घटा करके अगेन आपके पास में क्या निकला, -1 निकला। समझ रहे हो। चलो मैं आपको और क्लियरली समझाती हूँ, अभी तक भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो। ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए क्यूब को निकालने के लिए अगेन आपके पास में ए स्क्वायर दिया हुआ है, 3 - 2 एंड ये है -1। इसको मल्टीप्लाई करो ए से, 2-1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, ये मिला 6 6 -2, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज -3। ओके, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये 4 -1 मिल रहा है। अगेन इसको मिला, ये कितना मिला, -2। ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमें 0 देगा। चलो इसको सॉल्व करो, ये आपके पास में कितना मिलेगा, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये 4 मिला, ये -3 मिला, ये 3 मिला, ये -2 मिला। अब चलो अगेन आपने ए स्क्वायर देखा था, अब ए देखो, ए क्यूब देखो, ये आपके पास में ए स्क्वायर है। अब ए क्यूब को देखो, ये आपके पास में 3 था, 3 में 1 जोड़ा आपको 4 मिला, 2 में आपने 1 जोड़ा 3 मिला, -2 में 1 घटाया तो आपको -3 मिला, और -1 में जब आपने 1 घटाया तो -2 मिला। अब आपको, मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आया होगा कि ए की पावर m हमारे पास में क्या बनेगी। ए की पावर मैम हमारे पास, ए की पास में क्या बनेगी, जब आपके पास में ए क्यूब निकल, ये आपके पास में ए क्यूब है, ए क्यूब के लिए निकालते हो तो ये 3 है, तो यहाँ भी आपके पास में 3 आएगा। दैट मीन्स यहाँ अगर m है तो यहाँ आपके पास में नीचे m आएगा। समझो इस चीज को, ये आपके पास में m आया। चलो अभी आपके पास में 4 है ऊपर, वो 4 क्या है, बेसिकली m+1, क्या है, m+1। ओके, ये आपके पास में 3 था, इस
ये आपके पास में थ्री था तो आपने यहाँ पे माइनस में थ्री लिखा, दैट मीन्स ए की पावर एम है तो ये मैंने माइनस में एम लिखा, करेक्ट, माइनस में एम लिखा। ये आपके पास में थ्री था, उसमें से ए घटा करके मतलब एम माइनस वन करके उसमें माइनस का साइन लगाया, ये आपके पास में बन के रेडी हो गया ए की पावर एम। चलो ए की पावर एम हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है। हमें इस इक्वेशन को निकालते हैं, कौन सी इक्वेशन, जो हमें दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ए की पावर हमें जो दिया है, मैं दिया है एक एम स्क्वायर। इस इक्वेशन से ही हम लोग आगे वैल्यू निकालेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस ए की पावर एम इज इक्वल टू थ्री आइडेंटिटी माइनस ए की पावर -6। चलो अब आपको एक चीज तो आती होगी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना। आपको पता है कि ए की पावर एम अगर आपके पास में ये है तो ए की पावर एम स्क्वायर क्या बनेगा, एम को एम स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, दैट इज एम स्क्वायर प्लस वन माइनस एम स्क्वायर, ये बना आपका एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस वन, ये आपके बना ए एम स्क्वायर। अब ए एम लिखो, ए की पावर एम कितना है, एम प्लस वन माइनस एम, ये बना एम, ये बना माइनस एम माइनस वन, ओके, इज इक्वल टू थ्री आइडेंटिटी, दैट इज 3003, ओके, माइनस अब ए की पावर सिक्स का मतलब क्या है, एम के रिप्लेस कर दो -6 से, मतलब एम की वैल्यू पुट कर दो -6, दैट इज -5, ये आपके पास में 6 बना, ये आपके पास में -6 बना, और ये आपके पास में कितना बनेगा, जब -6 आपने पुट कर दिया, -7 + 7, क्या मैंने सही लिखा है, रीचेक कर लो, ओके सब सही है, ओके। तो ये आपके पास में इक्वेशन, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रो में फर्स्ट A11 की एंट्रीज लेते हैं, दैट इज एम स्क्वायर प्लस वन एम प्लस वन इज इक्वल टू 3 + 5 माइनस प्लस वन, इक्वेशन नंबर वन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, इक्वेशन नंबर एम स्क्वायर प्लस एम प्लस ये आपके पास में टू था, कितना बना आपके पास -6, दैट इज इक्वल टू 0, या आपके पास में इक्वेशन नंबर वन हो गई, ओके। अब इस इक्वेशन नंबर वन से ही हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपके पास में प्रोडक्ट करने पर तो अच्छा दो वैल्यूज बताओ आप लोग फटाफट से, जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास में क्या है 6 आना चाहिए, और सब्सट्रैक्ट करने पर प्लस में आना चाहिए, दैट इज 2 और 3। देखो m - 2 m - 3 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, सॉरी सब्सट्रैक्ट करने पर प्लस का आना चाहिए, दैट इज बड़ी वाली क्वांटिटी को हमने प्लस में कर दिया, तो m की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, और m की वैल्यू कितनी आ गई है -3। समझ आया आपको, ठीक है। आपका मन नहीं भरता, नहीं सही है कि नहीं है, सही है कि गलत है, चलो कोई नहीं, हमने सेकेंड इक्वेशन निकाल करके इसको चेक कर लेते हैं, -m स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू, मैंने इस बार इनको लिया है, ओके, इक्वल टू 6, इसमें वैल्यू पुट करके देखो आपकी वैल्यू सही है कि गलत है, आपकी वैल्यू सही है या फिर गलत है। इसे जब आप निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, एम स्क्वायर प्लस एम -6, ये तो वही इक्वेशन आ गई, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी वही निकलने वाली है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए आपके पास में 2, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस सेट में कितने होने वाले हैं 2, तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको 2, इसका आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा क्या है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, पी मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है, बी इक्वल टू समथिंग है, सी इक्वल टू समथिंग है, फिर इसने क्या बोला है, लेट एंड द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी इज m by n वेयर जीसीडी ऑफ m, n इज इक्वल टू 1 देन m + n। अच्छा फाइनली वैल्यू किसकी पूछी है, m + n की, और m + n किससे निकाल के किससे निकलेगा, c से, अच्छा ठीक है। और c आपका क्या है, c आपके पास में है p ट्रांसपोज b⁻10 p, इसके इक्वल है, ओके। मतलब पूरी कहानी यहाँ पर बी के ऊपर डिपेंड करती है, और बी क्या है आपके पास में, पी ट्रांसपोज। चलो पी को चेक करते हैं, पी आपके पास में कौन सी मैट्रिक्स है, कोस ऑफ थीटा। चलो यही देख लो क्वेश्चन में, आपके पास में जो पी मैट्रिक्स है वो आपके पास में ये गिवन है। आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी मैट्रिक्स जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है तो हम उनकी रोज को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि कोस ऑफ थीटा डॉट साइन थीटा, मैंने सेकंड रो को फर्स्ट रो से अगेन मल्टीप्लाई किया माइनस, और उन दोनों का एडिशन किया,
साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, और जब इसकी वैल्यू जीरो निकलती है, ये एक अच्छा तरीका है ऑर्थोगोनल चेक करने का। तो यहाँ इसकी वैल्यू जीरो मिल रही है, इसका मतलब पी जो मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, पी ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू पी पी ट्रांसपोज। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल होती है तो उसकी जो डेफिनेशन होती है बेसिकली ये होती है। ओके, ये आपके पास में डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। चलो यहाँ तक का आपका क्लियर हो चुका है। ओके, अब बी इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू मैम हमें क्या दिया हुआ है, पी ए पी ट्रांसपोज, ये गिवन है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब सी की वैल्यू कब निकलेगी, जब बी की पावर 10 आएगा। और बी की पावर 10 कब आएगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, ओके, तब बी आएगा। लेकिन बी तो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, हमें तो ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स का यूज कैसे करेंगे, जब हम ए इक्वल टू समथिंग निकाल लेंगे, समझ आया। इसीलिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, मतलब ए को सेपरेट करना पड़ेगा पी से। तो हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि हमें पता है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम लोगों को दिमाग में पता है। ओके, तो हमने इसके लेफ्ट साइड में पी ट्रांसपोज से और राइट साइड में पी से ऑपरेट करवा दिया। पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज पी, ये दोनों तरफ मैंने ऑपरेट करवाया। अब आपको पता है पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू आइडेंटिटी, पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो फाइनली बी पी ट्रांसपोज बी पी, इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो ए के इक्वल मिल रही है। अब ए इक्वल टू आपके पास में ये आ चुका है। ओके, अब ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो आप ए स्क्वायर ऐसे निकालोगे, मैंने इसको 2 बार ऑपरेट करवा दिया, पी ट्रांसपोज बी पी। अब जरा चेक करो, पी ट्रांसपोज बी पी, ये पी पी ट्रांसपोज से ऑपरेट होगा, पी पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी जो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू तो आइडेंटिटी आएगी। अब बी से बी करोगे तो बी स्क्वायर बनेगा अंदर वाला। ओके, तो ये फाइनली मैंने पी लिख दिया। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है, ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, मैम ये तो ए स्क्वायर जो है अंदर वाले स्क्वायर के ही इक्वल हो चुका है, हो गया ना। मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें और उसमें क्या चेंज हुआ, इसमें आपका जो ऊपर था ए की वैल्यू थी, ये वाली ए की वैल्यू थी, और ये आपके ए स्क्वायर की वैल्यू है। इन दोनों में अगर कोई चेंज आया है तो आपने यहाँ पे ए स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर मिल गया। माने ए की पावर 10 करने पर आपको डायरेक्टली डायरेक्टली पी ट्रांसपोज बी की पावर 10 पी इसके इक्वल मिलने वाला है, आपके इसके इक्वल मिलने वाला है। और ये पी ट्रांसपोज बी की पावर 10 पी, ये फाइनली किसके इक्वल है, ये तो हमारा सी के इक्वल है। इसका मतलब ए की पावर 10 जो होगा आपके पास में वही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ए मैट्रिक्स निकल के आएगी। करेक्ट। अब यहाँ ए मैट्रिक्स आपके पास में क्या गिवन है, सिंपल सी मैट्रिक्स गिवन है। यही तो इसने अच्छी चीज़ दे दी हमारे लिए, -2 0 1। और जब कभी आपके पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसकी पावर जब आपको निकालनी होती है तो हम लोग, और यहाँ पे इसमें काम भी इसको डायगोनल से ही है, किससे है, डायगोनल एलिमेंट से इसको काम है। तो ए की पावर 10 जब आप निकालोगे, या फिर ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर करके देख लो, मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। वरना तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, मैं डायगोनल एंट्रीज जो है आपकी उसी का ही कर देती स्क्वायर, तो आपको मिल जाता ए की पावर, मतलब ए स्क्वायर मिल जाता। तो ये आपने किया 1/√2 -2 0 1, क्योंकि हमें डायगोनल से एंट्रीज से ही काम है, इसलिए मैंने इसको, आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2। करेक्ट। आप सेकंड डायगोनल एंट्री कहाँ से निकालोगे, जब 0, 1 को, चलो मैं कलर चेंज करती हूँ, इसको एंट्रीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे समथिंग एक्स लिख देती हूँ, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, इसको ऑपरेट किया 1 मिला। इसी तरीके से ए की पावर 10 जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 1/√2 की पावर कितनी मिलने वाली है, 10 मिलेगी, यहाँ समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, सम वैल्यू मिलेगी। देखो मैंने इसको अननोन नंबर एक्स रखा है, मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, मुझे नीड नहीं है, मुझे सिर्फ डायगोनल एंट्रीज चाहिए। ये मैंने 0 रखा, ये आपके पास में ए की पावर 10 करने के बाद भी 1 वैल्यू देगा। ओके, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसने बोला कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सम निकाल लो। आपके पास में सम करने पर इसकी पावर 10 थी +1, ये आपके पास में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, m/n के इक्वल आ गया। अब जरा देख करके बताओ, 1/√2 की पावर जो 10 है आपके पास में, इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो कितनी मिलेगी, ये 2 की पावर 5 बनेगा, दैट इज 32 + 1, ये किसके इक्वल मिल गया, 33/32। तो m और n की वैल्यू आ गई है अपने पास में। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, m + n की वैल्यू चाहिए। इन दोनों का एडिशन करो, ये हमें फाइनली वैल्यू किसके इक्वल देगा, 65 के। तो बेसिकली हमें इस प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, और जहां भी आपकी मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को चेक करो। आपको ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन याद नहीं थी तो वो देखो। और मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया, अगर किसी भी मैट्रिक्स को, तुम्हें एक तो तरीका होता है पी ट्रांसपोज पी इक्वल टू आइडेंटिटी चेक करने का। मान लो बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे दी आपको,
ओके, बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे दी तो आप लोगों को डायरेक्टली आप ऑर्थोगोनल कैसे चेक करोगे, जैसे कि आपके पास में कोस ऑफ थीटा, यहाँ साइन ऑफ थीटा था, यहाँ पे क्या था, माइनस साइन ऑफ थीटा था, ये साइन थीटा है और ये कोस ऑफ थीटा है। आप डायरेक्टली ऑर्थोगोनल कैसे चेक करोगे, आप यहाँ पे दोनों रोज को, ये जो फर्स्ट एंट्रीज है, फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बीच में एडिशन का साइन आएगा, फिर सेकंड सेकंड वालों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। जब इनका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करने पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का एडिशन करने के बाद में आपके पास में अगर वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है आपके पास में कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ये एक अच्छा तरीका है किसी भी बड़ी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल चेक करने का। ओके, तो यहाँ से ऑर्थोगोनल चेक किया, फिर मैंने ये डायरेक्टली ये फंडे लगाया आपके, ठीक है। इसी ट्रिक से आप करोगे तो ये इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको इजीली मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट ए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है 3x3 की और आपके पास में ये 3 इक्वेशंस गिवन है। देखो ये आपके पास में 3 इक्वेशंस गिवन है, लेकिन फाइनली वही देखो आपको किस चीज की नीड है, आपको A23 की नीड है। तो हमें तो सारी एंट्रीज निकालनी ही नहीं है। ओके, देखो जनरली मैं आपके लिए ए मैट्रिक्स लिखती हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये है फाइनली A33। तो सबसे पहले फर्स्ट पे फर्स्ट कॉलम क्या दिया अपने को, 0 1 0। सबसे पहले इसी को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या चाहिए, A23 चाहिए। A23 मतलब आपको कहाँ गिवन है, A23। ओके, तो आपको सेकंड रो पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, क्योंकि आपको A23 चाहिए तो सेकंड रो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो गया। फाइनली यहाँ से मिलता है A22, मिलता है ना। ये चीज किसके इक्वल है, आपके इस कॉलम के इक्वल है, दैट इज ये चीज किसके इक्वल है, 0 0 1। ये चीज फाइनली हमारे अगर सेकंड कॉलम को मैंने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया है इस कॉलम से तो ये सेकंड रो के इक्वल ही होगा, दैट इज 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हमें ये पता चला A22 की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलो अब मैं क्या करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 4 1 3 से। किससे, 4 1 3, इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, किसको, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करती हूँ। चलो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, A21 सॉरी 4 A21, यहाँ से A22 की वैल्यू तो 0 है। नेक्स्ट 3 A23 दैट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करने पर किसके इक्वल आएगा, 0 1 0 के। सेकंड सेकंड आपके पास में क्या है, सेकंड रो वाली एंट्री कौन सी है, 1 है। दैट इज आपके पास में पहली इक्वेशन आपको मिल चुकी है। फाइनली आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, फाइनली अब आपको मल्टीप्लाई करना है 2 1 2 से, 2 1 2 से इस लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, जो कि किसके इक्वल आएगी, 1 0 0 के इक्वल आएगी। चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। हमने क्या किया है, इस सेकंड रो को अगेन 2 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2 A21, क्योंकि हमें A22 की वैल्यू तो 0 मिल गई है। तो अब A23 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 A23 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब जरा देखो यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, क्योंकि हमें A23 चाहिए, इसके लिए हमें A21 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। A21 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि A21 तो तब एलिमिनेट होगा ना जब आपके पास में 4 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कॉफिशियंट है, तो यहाँ भी 4 कॉफिशियंट लेकर आएंगे। ओके, तो इस चीज को समझो। तो हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो कर देते हैं। ये आपके पास में A21 आया, ये आपके पास में 4 A23 आया इक्वल टू 0। और आपके पास में इक्वेशन नंबर, ये तो इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 1 कौन सी है, A21 प्लस 3 A23 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में इक्वेशन 1 थी। अब सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो, घटाओगे तो A21 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 में से 3 गया तो आपके पास में 1 बचेगा, दैट इज A23 की वैल्यू फाइनली किसकी इक्वल आ गई है, -1 के। देखो हम क्या करें, डायरेक्ट खेल गए, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई है। अब बच्चे आपको समझ में आ गया कि हमने डायरेक्टली कॉलम को किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, सिर्फ सेकंड रो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हम लोगों ने। और कहीं भी फर्स्ट रो सेकंड रो सारी वैल्यूज तो निकालने की नीड ही नहीं है, हमें सिर्फ सेकंड रो की एंट्रीज निकालने की नीड है, और वो वैल्यू भी इजीली आ चुकी है। ओके, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है A B आपके पास में, और ये मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स इनका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, और तीनों कैसी है, सेम ऑर्डर की है। देन द इनवर्स ऑफ दिस, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इनवर्स पूछा है, किसका, इसका इनवर्स पूछा है। अब सबसे पहले तो इसको लिख लो, जिसका इनवर्स इसने पूछा है, A है एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स
बस लिखने में मिस्टेक मत करना, इस क्वेश्चन में मेन यही है, और देखने में भी मिस्टेक मत करना। ये बी इनवर्स, कंप्लीट में इनवर्स, ये आपके पास में बी, मतलब आपको इस पूरे का इनवर्स पूछा है, इसके पूरे इनवर्स की वैल्यू बता दोगे, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो, ये सारा प्रॉपर्टीज का खेल है, आपको सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बीच बीच में डॉट लगा हुआ है, समझ आ रहा है? आपको पता होगा कि ए डॉट बी का जब इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, करेक्ट। अब यहाँ अप्लाई करो, ए डॉट समथिंग, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ए डॉट समथिंग और ये डॉट, ठीक है। अब इसका ऑपरेट करोगे इनवर्स से तो पीछे से ऑपरेट होगा, दैट मीन्स बी इनवर्स, कंप्लीट में इसके इनवर्स लगाना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ओके। अब कंप्लीट में एक बार इनवर्स पहले से था, इसको दूसरा इनवर्स लगाएंगे तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, ए इनवर्स में डबल इनवर्स, दैट इज इसकी वैल्यू फाइनली ए मिलती है, मतलब इसका इनवर्स हट चुका है। लास्ट में कितना बचा, ए इनवर्स, तो ये मैंने कंप्लीट में इनवर्स को ऑपरेट कर दिया है। अब सेकंड देखो, सेकंड ये है बी इनवर्स, जब आपको पता है कि अंदर वाले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी इनवर्स को ए इनवर्स को किस में मल्टीप्लाई करना है, इसमें, ओके। तो मैंने ऑपरेट किया इसको बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, करेक्ट। मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पता होनी चाहिए, मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी आपको ये पता होनी चाहिए कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी, इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है। चलो अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो बी इनवर्स, अब साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इनवर्स, मैंने ए इनवर्स को क्या कंसिडर कर लिया, ए, मतलब ए इनवर्स को आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, ए के जैसे ट्रीट करोगे, तो ये फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स दे देगा, आपको दे देगा ना। चलो आइडेंटिटी प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ये आपको क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स आइडेंटिटी, ये फाइनली ए इनवर्स। अब यहाँ देखो बी इनवर्स, आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसे आप कैसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी ए इनवर्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलो आगे देखो, अब आप इसे कैसे लिखोगे, बी इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसे आप कैसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हो, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स को आप कैसे लिखोगे, ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, करेक्ट। अब आगे चलो, अब आपको पता होगा कि जब आपके पास में गिवन है ए और बी दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों की वैल्यू क्या करेंगी, एडजस्ट करेंगी, इसीलिए ए इनवर्स को क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं अपन, करेक्ट। तो यहाँ पे बी इनवर्स को कैसा लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि पहले से था, प्लस ए इनवर्स को कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, जो आपको नीचे दिख रहा है उसे फाइनली कॉमन ले लो, कॉमन लेने की बारी आ गई आपकी, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, ये आपके पास में फाइनल वैल्यू मिल रही है। अब आपकी देखो आंसर किस में आ रहा है। अच्छा, आपको एक चीज और पता होगी क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, फाइनल प्रॉपर्टी देखो, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, अभी चौथी प्रॉपर्टी देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है, और आपको इसे कैसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो, करेक्ट। अब फाइनली कैसे हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, और ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, मुझे तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ब्रैकेट में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी। मतलब पूरा क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड किससे है, प्रॉपर्टीज से, आपको एडजॉइंट की, डिटरमिनेंट की एंड इनवर्स की, इनकी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ओके। पूरा गेम ही इसी का ही है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x3 मैट्रिक्स एम, आपके पास में एम जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, ये ट्रेस एम की डेफिनेशन है, ट्रेस एम डिनोट द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एम। आगे क्या गिवन है, लेट ए बी द 3x3 की मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट गिवन है और ट्रेस गिवन है, और बी आपके पास में गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन, अच्छा इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, तो बी आपके पास में क्या है, बी आपके पास में है एडजॉइंट ऑफ 2a, ये आपके पास में गिवन है।
अब आपके पास में एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, इधर देखो, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2 ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2 ए। एक n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो n की वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ पे b जो है वो किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a, दैट इज 2a। पावर में कितनी आएगी? n-2, n मतलब 3-2, a इज व्हाट? 2a। ये आपके पास में b है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ 2a, करेक्ट, ये है 2a, करेक्ट। अब आगे देखो, अब आपको पता होगा कि जब डिटरमिनेंट ऑफ एम ए इसकी बात करते हैं तो ये हमें डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल के देता है। मान लो मैट्रिक्स की ऑर्डर n है, तो ये m की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a इसके इक्वल होगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ एम ए जो होगा फाइनली किसके इक्वल होगा? m की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है वो 2 की पावर 3, दैट इज ऑर्डर आ गया ऊपर, डिटरमिनेंट ऑफ a 2a इसके इक्वल होगा। अब इसे कैलकुलेट करो, ये कितना होगा? 16 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपके पास में ए मैट्रिक्स है। और अच्छा आगे देखो, ये 16 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास में? 1/2। ये आपके पास में ए मैट्रिक्स है। अच्छा, ये फाइनली किसके इक्वल आ गया? 8a। दैट मीन्स आपका जो बी मैट्रिक्स है वो फाइनली 8a के इक्वल है। ये आपके पास में बी को मैंने सिंप्लीफाई किया अभी तक। जब तक आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो ये तो काम चलेगा ही नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी याद होनी जरूरी है। ओके, अब पूछा क्या है? इसने पूछा है कि हमें तो भाई डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी इसकी वैल्यू निकाल के दो। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 8a के इक्वल होगा। अच्छा, ट्रेस ऑफ 8a क्या क्या होता है वो देखो। अब डिटरमिनेंट ऑफ 8a फाइनली 8 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। और ट्रेस ऑफ एम ए को क्या लिखते हैं? एम ट्रेस ऑफ ए, दैट इज 8 आपके पास में बाहर आ जाएगा और ये ट्रेस ऑफ ए के बराबर रह जाएगा। अच्छा, 8 की पावर 3 आपके पास में रहेगा, इसे 8 की पावर 3 रहने दो। और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 1/2 किया मैंने, एंड 8, और ये ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस कितना है? 3 आपके पास में। फाइनली इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी मिलेगी? 280, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए। डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स में बहुत सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद नहीं है तो बच्चों उसको रिवाइज करो, अच्छे से याद कर लो। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपने देखा है, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो मैंने 1 ईयर के मतलब जनवरी के लिए है, तो एक क्वेश्चन अगर आना है तो प्रॉपर्टी बेस्ड डेफिनेटली आ सकता है, और आपके मैट्रिक्स में तो चलती प्रॉपर्टी है, करेक्ट। ये आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? ए आपके पास में मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर कितनी है? 3 है, और डिटरमिनेंट आपके पास में गिवन है, ये इक्वेशन आपके पास में गिवन है। फाइनली इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा, एम और एन की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस इक्वेशन से। चलो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सेपरेट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि हमसे किसी भी टाइप की कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलो 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a। अच्छा, ये इसका डिटरमिनेंट पूछा है। अब आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 1 जो यहाँ पे काम आने वाली है, डिटरमिनेंट ऑफ एम ए दैट इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन करवाया, एम की पावर कितनी होती है? ऑर्डर। ये जब एम बाहर आता है तो यहाँ पे एम की पावर ऑर्डर आती है। मैंने मान लो कि कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर एन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये फाइनली ये प्रॉपर्टी है, ये इसके इक्वल हो जाता है। चलो इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं इसे। आप इसमें अप्लाई करोगे तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे तो ऑर्डर कितनी है? 3 है, तो 3 की पावर कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ आनी चाहिए। चलो अंदर तो हम लोग क्या लिख देते हैं, जो है वही एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, ये इसके इक्वल हो गया है, करेक्ट। चलो आगे सोचो। अब आपको सेकेंड प्रॉपर्टी ये आपको याद होनी चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इसके इक्वल होता है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया? डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज -6 एडजॉइंट ऑफ 3a, पावर में कितनी है? n-1। n कितना है? ऑर्डर 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी? -2। चलो इसे आगे सॉल्व करो, 3 की पावर 3 बना। अब यहाँ पे देखो, मैं आपकी सुविधा के लिए क्या करती हूँ, ये जो स्क्वायर है इसे मैं आउटसाइड रख लेती हूँ ब्रैकेट के। अब अंदर वाला डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या? अगेन आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है। -6 की पावर कितनी बनेगी? -6 की पावर बनेगी ऑर्डर कितनी है? 3। अगेन एडजॉइंट ऑफ 3a, अंदर और बाहर क्या चल रहा था? स्क्वायर चल रहा था, तो 3 की पावर 3, अंदर -6 की पावर कितना बनेगा? अंदर जो स्क्वायर है, बाहर जो स्क्वायर है, पावर जो 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंदर क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ
3a, और ये कंप्लीट में स्क्वायर है। चलो 3 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन में 2 की पावर समथिंग 3 की पावर समथिंग में इसको आंसर चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको कंप्लीट को उसी चीज में रिड्यूस करते हैं। तो -6 की पावर इवन है, तो ये आपके पास में वैल्यू क्या देगा, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6। करेक्ट। अगेन इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ये एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। करेक्ट। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये अगेन किसके इक्वल देगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3a पावर में कितनी है, n-1 दैट इज 2। ऑलरेडी पावर 2 थी इस तरह से, तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। चलो 3 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, दोनों ऐड होंगी पावर, कितना होगा 9। 2 की पावर 6, अंदर कितना बचा, ये पावर में 4 है अंदर। डिटरमिनेंट ऑफ 3a की पावर कितनी है, 4 है। अब डिटरमिनेंट ऑफ 3a, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1। 3 की पावर कितनी निकल के आएगी, ऑर्डर दैट इज 3। डिटरमिनेंट ऑफ a पावर में क्या चल रहा है, 4। 3 की पावर 9, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, -2 के, दैट इज -2 की पावर 4। और अब मैंने एक गड़बड़ और कर दिया है, 3 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 12 हो जाएगी। तो फाइनली 3 की पावर 21 बन गया है। 2 की पावर कितनी बन गई है, 10। अब ये हमारा क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि जब इस इक्वेशन को हमने फाइनली किसके इक्वल रखना था, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग 2 की पावर m+n, 3 की पावर mn के इक्वल रखना था। तो यहाँ से 2 की पावर m+n है, दैट इज m+n की वैल्यू किसकी इक्वल है, 10 की इक्वल है। और mn की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, जैसे कि m प्लस, यहाँ देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप दो नंबर्स ऐसे ढूंढ, देखो ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, सबसे अच्छी इसके लिए ऑब्जर्वेशन होती है। तो मैंने क्या सोचा कि m की वैल्यू जैसे आपने 7 रख लिया और n की वैल्यू जैसे आपने 3 रख लिया, इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको 10 मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको 21 भी मिल जाएगा। तो ये इन दोनों इक्वेशंस को इजीली सेटिस्फाई कर रही है, तो m और n की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज दी है, इस ऑब्जर्वेशन तो तुम कर सकते हो, लेकिन स्पेशल चीज क्या गिवन है, कंडीशन दे दिया, ये हमारे लिए प्रॉफिट की चीज हो गई है। करेक्ट। तो यहाँ पे इसने प्रूफ कर दिया, या फिर ये कहूँ कि इसने ये चीज बता ही दी अपने आप से कि m की वैल्यू तो आपको 7 लेनी है और n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, फिक्स हो गया ये। करेक्ट। चलो इसमें जिसकी वैल्यू पूछी है उसमें पुट कर देते हैं। ये 4m+2n की वैल्यू पूछी है, तो 4m दैट इज 7 + 2n, n इज वॉट 3। फाइनली इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 34। अब क्वेश्चन में देखो आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, मुझे कमेंट करना। एंड जो बच्चे आपको नहीं आए, जहां आपने मिस्टेक करी है, प्लीज़ आप अपने नोट्स को रिवाइज करना अच्छे से, उसी एरिया में जाना। और इसी तरीके के मैं सेशंस आपके नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर का आना है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड अगर आप नहीं बताओगे तो जाहिर सी बात है मैं तो लूँगी अपना। ओके। अगर आपको ये स्पेशल सीरीज आपके लिए बेनिफिट लग रही है, आपके लिए प्रॉफिटेबल लग रही है आपको, तो आप अपनी क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस स्पेशल सीरीज का बेनिफिट उठा पाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए आप इनका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, चलो बाय बाय।